कुंती कहती है, देखिए बच्चों, अब तुम चुप रहो। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? तो कुंती सभी को चुप कराती है, ब्राह्मण और सभी को, और उसके बाद में अपने बेटे से पूछती है, तुम तैयार हो ना? तो भीम देखिए क्या जवाब देता है, तैयार माँ, जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, मेरे नेत्र उसे देखने को उतावले हो रहे हैं। वाह माँ, जहाँ हम रहे वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा? तो भीम अपनी माँ से कहता, तैयार माँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, क्योंकि जब से बकासुर का नाम मैंने सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही है। क्योंकि आप जानते हैं भीम के भुजाओं में ही क्या थी बच्चों, बहुत सारी ताकत थी, शक्ति थी, नहीं? इसलिए वह कह रहा है कि मेरी भुजाएं उसे मारने को क्या हो रही है, फड़क रही है, और मेरे नेत्र उससे देखने को, मतलब मैं कब से उतावला हो रहा हूँ, कब मैं उस बकासुर को या राक्षस को देखूं, और मेरे रहते या हमारे रहते हुए किसी और को, मतलब लोगों को एक बकासुर या राक्षस सता सकेगा? मतलब वह नहीं चाहता कि राक्षस की वजह से कोई परेशान हो। कुंती कहती, देखिए तुझसे यही आशा थी बेटा। तो फिर ब्राह्मणी से कहती है, सुना बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। तो कुंती कहती है, मुझे तुमसे यही आशा थी बेटा। और ब्राह्मणी से कहती है, सुना तुमने बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी से अपना काम में लग जाओ, मेरा बेटा जाएगा, तुम चिंता मत करो, करके बताती है ब्राह्मणी। नहीं नहीं बहन, यह कैसे हो सकता है, यह तो पाप है, तुम हमें। तो ब्राह्मणी कहती है, बच्चों, नहीं नहीं बहन, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब हम लोगों की बारी है और तुम जाओ, इससे क्या होता है, हमारा पाप बढ़ेगा, नहीं नहीं करके बताने लगती है। उसके बाद में देखिए कुंती क्या कहती है बच्चों। कुंती कहती है, ओहो, मेरे बेटे की बात सुनी, वह बड़ा वीर है, क्या पता राक्षस को मार डाले। तो कुंती बोलती है ब्राह्मणी से कि मेरे बेटे, मतलब मेरे बेटे में बहुत वीरता है, तो क्या पता वह राक्षस को भी मार भी सकता है, मतलब उतना वीर है वो, करके बताती है। तो ब्राह्मण देखिए क्या कहता है, राक्षस को मार डाले, बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है। तो ब्राह्मण कहता है, राक्षस को मार डाले तो बात तुम्हारी सुनने के लिए प्रिय है, मतलब सुनने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन शायद भीम नहीं मार सकता, इस तरह से वह कहता है। तो देखिए ब्राह्मणी कहती है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। तो ब्राह्मणी कहती है, हमारी बारी होने के बावजूद तुम मरने के लिए, किसी और काम के लिए नहीं बच्चों, बल्कि राक्षस का खाना बनने के लिए भीम को जाना है। तो इसका मतलब कुंती से वह कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है, और भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा, करके बताती है। लड़की, बुआ बुआ तुम कितनी अच्छी हो, और लड़की भी बताती है कि कुंती बहुत ही अच्छी है। कुंती हंसती हुई, पगली, जा रसोई में माँ की मदद कर, भीम तू जा कल की तैयारी कर। तो कुंती हंसती हुई बताती है, पगली जाकर, मतलब उस लड़की को बताती है कि जाकर अपनी माँ की मदद करो, और भीम तुम क्या करो, हाँ कल की तैयारी करो, करके बताती है कुंती। भीम, चलो माँ। तो भीम अपनी माँ को चलने के लिए कहता है, चलिए करके बताता है। वे तीनों एक ओर अंदर तथा भीम और कुंती दूसरी ओर बाहर जाते हैं, पर्दा गिरता है। तो यहाँ पर सभी, मतलब ब्राह्मण के घर वाले घर के अंदर जाते हैं, और कुंती और भीम दूसरी तरफ, मतलब बाहर चले जाते हैं। तो उस वक्त पर्दा गिरता है, मतलब पहला दृश्य ब्राह्मण के घर का दृश्य यहाँ पर खत्म होता है बच्चों। तो उसके बाद में दूसरा दृश्य देखिए बच्चों, मंच पर जंगल का दृश्य, बकासुर का मकान दिखाई देता है, किले जैसा। पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई दे। भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर भर फांकता रहा है। तो देखिए मंच पर अभी कौन सा दृश्य है बच्चों, हाँ जंगल का दृश्य है, और वहाँ पर बकासुर का घर दिखाई देता है। कैसा है बकासुर का घर, हाँ किले के जैसे, कोटे हागे ಇದೆ ಅವನ ಮನೆ।
तो पर्दा जैसे उठता है भीम वहाँ पर दिखाई देता है। भीम इधर उधर पूरे मस्ती में क्या करता रहता है, जोश में इधर उधर वहाँ पर घूमता रहता है और चिल्लाता रहता है। और उसके साथ साथ क्या करता है बच्चों, अन्न के मुट्ठे भर भर कर फांकता रहा है। मतलब इसका अर्थ क्या है, पूरे अपने हाथ में ऐसे बड़े बड़े से निवाला ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತುತ್ತು ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತುರುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। तो भीम देखिए क्या करता रहता है, हो हैया हो, हैया हो, हैया हो, ओ हो हैया हो। तो देखिए हंसता हुआ क्या करता रहता है, भीम जोर जोर से गाना गाता रहता है, हो हैया हो करके जोर जोर से हंसता हुआ गाना गा रहा है। नेक्स्ट, 2 क्षण बाद बकासुर मकान से झांकता है। तो तभी कौन आता है बच्चों, बकासुर अपने घर के अंदर से देखता है कि किसकी आवाज आ रही है करके। बकासुर, इस आदमी ने शोर मचाया, बड़ा अजीब आदमी है, डरने के बजाय हंसता है, देखता हूँ कौन है वह। तो बकासुर को आश्चर्य होता है, जो भी मतलब उसके पास जो भी दाना मतलब अन्न लेकर आते थे, भैंस लेकर आते थे, और इंसान जो आता था वह क्या करता था बच्चों, डर कर आता था, क्योंकि उसे राक्षस खाने वाला रहता है, इसलिए वह डरता हुआ आता था। लेकिन यहाँ पर ये जो भीम आया है वो जोर जोर से गाना गा रहा है, जोर जोर से नाच रहा है ना, इसे देखकर वह बताता है कि कौन है यह, बहुत ही अजीब है करके बोलता है। और उसके बाद देखना है कि कौन है करके आता है। तो भीम अन्न खाकर ये हा ला खाना खा गाना गा। तो भीम फिर से खाना खाते हुए बताता है, हा मतलब गाना गा रहा है, ला गाना गा रहा है, और खुद कह रहा है खाना खा गाना गा करके बताता है। बकासुर, ये तू कौन है, कोई जवाब नहीं देता। तो वह सामने आता है, एक गधे, मैं तुझसे पूछता हूँ तू कौन है, कोई उत्तर नहीं। अरे दुष्ट, सुनता नहीं। भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है। अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना। तो बकासुर पूछता है, ए तू कौन है करके जोर जोर से पूछता है बकासुर। और उसके बाद में फिर से भीम जवाब नहीं देता। बकासुर फिर पूछता है, ये गधे तू कौन है, कहाँ से आया है, दुष्ट तुम्हें सुनाई नहीं देता, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों घूम रहा है, बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना। ये बकासुर का नाम सुनते तो तुम क्या हो जाते, डरते। लेकिन भीम डरने वालों में से नहीं है, इसलिए वह चिल्ला रहा है कि तू कौन है करके चिल्ला रहा है। भीम देख के क्या कहता है, बकासुर कहाँ है बकासुर। भीम एकदम से पूछता है, बकासुर कहाँ है बकासुर, इस तरह से पूछता है भीम।